हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश टीचर हूँ। अभी मैं आपके लिए इंडिगो जो कहानी है फ्लेमिंगो में, उसका हिंदी रूपांतर लेकर आया हूँ। तो पहले हम इसके लेखक लुई फिशर के बारे में जान लेते हैं। इंडिगो के लेखक लुई फिशर थे, जिनका जन्म अमेरिका के शहर फिलाडेल्फिया में 1896 में हुआ था। उन्होंने 1918 से 1920 तक ब्रिटिश सेना में एक स्वयंसेवक के रूप में अपनी सेवा दी थी। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने अमेरिकन समाचार पत्रों द न्यूयॉर्क टाइम्स और द सैटरडे रिव्यू और एशियाई प्रकाशनों के लिए काम किया था। वे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में भी प्राध्यापक थे। यह कहानी इंडिगो लुई फिशर द्वारा लिए गए महात्मा गांधी के इंटरव्यू पर आधारित है। उनके विषय में लिखने के लिए लेखक महात्मा गांधी से मिलने उनके आश्रम सेवाग्राम गए थे, जहां उन्हें गांधी के नील पौधा आंदोलन प्रारंभ करने के विषय में बताया गया था। यह कहानी जमींदारों के द्वारा बटाईदारों के शोषण और उनके हितों को सुरक्षित रखने के लिए गांधी और अनेक प्रमुख नेताओं के प्रयासों के इर्द गिर्द घूमती है। यह कहानी अमेरिकन पत्रकार लुई फिशर द्वारा लिए गए महात्मा गांधी के इंटरव्यू पर आधारित है। तो लुई फिशर महात्मा गांधी से 1942 में उनके सेवाग्राम के आश्रम में मिले थे। गांधी ने उन्हें बताया था कि कैसे उन्होंने अंग्रेज़ों के भारत से चले जाने की योजना बनाई थी। उन्होंने आगे बताया कि 1917 में चंपारण के एक बटाईदार मतलब शेयर क्रॉपर राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर वे वहां गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के वार्षिक अधिवेशन में वे लखनऊ गए हुए थे। वहां शुक्ल चंपारण से बटाईदारों के हितों की रक्षा करने के सिलसिले में गांधी की मदद मांगने आए थे। जब गांधी ने अपनी व्यस्तता की बात कही तो शुक्ल उनके साथ अनेक स्थानों तक गए, जब तक कि उन्होंने चंपारण जाने की हामी नहीं भर दी। शुक्ल के दृढ़ निश्चय ने गांधी को बहुत प्रभावित किया और उन्होंने उनसे वादा किया कि एक निश्चित तिथि को वे कलकत्ता जाएंगे और फिर शुक्ल उन्हें वहां से अपने साथ चंपारण ले जाएं। शुक्ल उनसे कलकत्ता में मिले और फिर उन्होंने पटना के लिए ट्रेन पकड़ी। गांधी वकील राजेंद्र प्रसाद के घर गए। स्थिति की पूरी जानकारी पाने के लिए वे 15 अप्रैल 1917 को मुजफ्फरपुर पहुंचे। वहां प्रोफेसर जेबी कृपलानी और उनके छात्रों द्वारा उनका स्वागत किया गया। गांधी स्तब्ध रह गए जब उनके जैसे स्वराज के प्रबल समर्थक का इतना शानदार स्वागत किया गया। वे कुछ वकीलों से भी मिले जो पहले से ही बटाईदारों के मुकदमों को देख रहे थे। अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार किसान की जमीन का 15% नील पौधे की खेती के लिए रखा जाना था, जिसकी उपज जमींदार को किराए के रूप में दिया जाना था। यह एक अत्यंत दमनकारी व्यवस्था थी। गांधी बटाईदारों की मदद करना चाहते थे, इसलिए वे अंग्रेज जमींदारों के संगठन से मिले, लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई क्योंकि उन्हें बाहरी कहा गया। फिर वे तिरहुत डिवीज़न के कमिश्नर के पास गए, जिन्होंने धमकी देते हुए उन्हें तिरहुत डिवीज़न छोड़ देने को कहा। लौटने के बजाय गांधी मोतिहारी चले गए। वहां वे नील पौधों के अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट के विषय में पूरी जानकारी एकत्र करने लग गए। उनके साथ बहुत सारे वकील भी गए। एक दिन जब वे एक किसान से मिलने जा रहे थे तो नील के पौधों के मालिकों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। उन्हें पुलिस द्वारा रोक दिया गया और उन्हें वहां से चले जाने की नोटिस थमा दी गई। गांधी ने नोटिस ले लिया, लेकिन आदेश का पालन नहीं किया। उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया। बहुत सारे वकील उन्हें सलाह देने आए, लेकिन जब उन्होंने जिद की तो सभी उनके साथ उनके संघर्ष में शामिल हो गए और यहाँ तक कि उनके साथ गरीब किसानों की मदद के लिए जेल जाने को भी तैयार हो गए। सुनवाई के दिन न्यायालय के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हो रही थी।
उस भीड़ को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। गांधी ने भीड़ को नियंत्रित करने में अधिकारियों की मदद की। गांधी ने अपना कथन दिया कि वे कानून तोड़ने वाले नहीं थे, लेकिन उन्होंने आदेश इसलिए नहीं माना क्योंकि वे किसानों की मदद करना चाहते थे। उन्हें जमानत दे दी गई। बाद में उनके खिलाफ किया गया मुकदमा भी वापस ले लिया गया। गांधी और उनके सहयोगी नील के पौधों के अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट और उसके दुरुपयोग से संबंधित अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुट गए। बाद में उसकी जांच के लिए एक कमीशन बिठाया गया। जांच पूरी होने के बाद मालिकों को दोषी पाया गया और उन्हें किसानों को पैसे लौटाने का आदेश दिया गया। पैसे नहीं लौटाने की जिद के बावजूद वे राशि का सिर्फ 25% देने को तैयार हो गए। गांधी मान गए क्योंकि वे बटाईदारों को नील के पौधों के अनुबंध से मुक्त करना चाहते थे। गांधी ने चंपारण के गांवों में 6 स्कूल खोले और महादेव देसाई, नरहरि पारिक और उनके पुत्र देवदास जैसे स्वयंसेवकों ने वहां पढ़ाया। गांधी की पत्नी को कस्तूरबा वहां व्यक्तिगत सफाई की शिक्षा देती थी। बाद में एक स्वयंसेवक डॉक्टर की मदद से उन्होंने चंपारण के निवासियों के लिए चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई और इस तरह उनका जीवन बेहतर बनाया। एक शांतिप्रिय अंग्रेज चंपारण के आश्रम में अपनी सेवा देना चाहते थे, लेकिन गांधी ने इनकार कर दिया क्योंकि वे चाहते थे कि भारतीय स्वावलंबी बनना सीखें, जिससे कि वे दूसरों पर निर्भर ना हों। गांधी ने लेखक को बताया कि वह चंपारण की घटना थी जिसने उन्हें सोचने की प्रेरणा दी कि जब वे अपने देश में थे तो उन्हें अंग्रेज़ों की सलाह की ज़रूरत नहीं थी। तो दोस्तों, यहाँ पर इंडिगो का यह लेसन समाप्त होता है और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू वेरी मच, और यदि आपने नहीं किया है और यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि समय समय पर आपके लिए अच्छे वीडियोस लेकर आता रहूँगा। थैंक यू।